बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद कैश। हमारे प्यारे मेहमान काशिफ भट्ट साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट की सूरत हाल, दौरा ऑस्ट्रेलिया, उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने टाइम दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू हो चुका है, पहला मैच और इतना सनसनी खेज़ मैच, किस तरह से उसको देखते हैं आप? मैट साहब, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे पहले मैच के बारे में ये बात करूँगा कि पहला मैच में पाकिस्तान की टीम तो एक दो चेंजेस थी, लेकिन ये रिजवान के लिए पहला इम्तिहान था एज ए कप्तान। उसमें वो भरपूर पास हुए हैं। जो उन्होंने बॉलिंग चेंज की, फील्ड प्लेसिंग की, बॉलिंग रोटेशन की, उसमें उनको 100 में से 90 नंबर्स में देना चाहूँगा, क्योंकि जितने साबका कप्तान है, बाबर आजम हो, शान मसूद हो, जितने भी साबका कप्तान है, उनको हमेशा रिजवान ने विकेटों के पीछे सपोर्ट किया, कप्तानी में भी, फील्ड प्लेसिंग में भी। जब उनकी अपनी बारी आई तो उनके लिए ये कदर आसान था, क्योंकि पहले इस चीज़ को वो फ्रेंचाइज के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए पाकिस्तान चेन में कप्तानी कर चुके हैं। तो वेल डन मोहम्मद रिजवान। और अगर आप बात कर रहे हैं सनसनीखेज मैच की, तो सनसनीखेज मैच क्यों हुआ? क्योंकि बैट्समैन फिर फ्लॉप हो गए। कौन सिखाएगा उनको बाउंसी ट्रैक पे खेलना? नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या हो रहा है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक में फटे विकेट बन जाते हैं, कप्तानों की मर्जी के, कोचों की मर्जी के। 200 कर रहा है एक बैट्समैन, 3 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। अगर पिंडी मुल्तान अगर पहले दिन में हो तो कौन इस पे काम करेगा? कि कामरान गुलाम जो जहाँ टेस्ट में सेंचुरी करके गया हुआ है और वहाँ पे जाके पैट कमिंस ने 2 बॉल सामने किए और तीसरे पे एक्सपोज होके, और उसने उसको इजीली बाय बैक किया कि सी यू लेटर माइट, कि तू एना जिन्ना प्लेयर है। उसके कहने का मकसद ये था कि तुम होमवर्क ही नहीं तुम्हारा है। और अगर अगर बात कर लूँ मैं बैटिंग ऑर्डर की, तो ये एक बार फिर इंतहा हुई जुल्म की कि अब्दुल्ला शफीक जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, मैं उसकी प्लेयरी पे बात नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म है, उसको वनडे में क्यों रखा गया? वही बात आ गई फ्रेंचाइज की इजारादारी। एक फ्रेंचाइज का बंदा आ गया है, उसने हलचल मचाई भी आके, उसने अपना बंदा ले आए हैं और फ़खर जमान भी वापस आ चुका है। ये सब कहने की बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट चला गया, ये हो गया, वो हो गया। कल परसों आप ही एज ए जर्नलिस्ट कह रहे होंगे जी फ़खर जमान की वापसी होगी, क्योंकि अब लाहौर कलंदर की बारी आ गई है डोमिनेंसी शो करने के। हारिस रऊफ लाहौर कलंदर, शहीन शाह लाहौर कलंदर, फ़खर जमान लाहौर कलंदर, अब्दुल्ला शफीक लाहौर कलंदर, कामरान गुलाम लाहौर कलंदर। तो समझने वालों को ये एक इशारा नहीं, पूरे नाम बताना चाहिए कि किसकी डोमिनेंसी शुरू हो गई है। तो उसका सबसे पहला असर नज़र आ गया कि अब्दुल्ला शफीक ने ओपन की, क्यों की? एक तो आउट ऑफ फॉर्म में, दूसरा रिजवान बाबर, 2 ओपनर आपके पास मौजूद हैं, साइम आपके पास है। पहले 3 नंबर पे ये 3 आए, चौथे पे कामरान गुलाम है जो इन फॉर्म प्लेयर है, 5वें पे आपने सलमान अली अगर, इरफान नियाजी को दोनों में से रोटेट करें तो आपके पहले टॉप 6 प्लेयर तो रेडी हैं। सबसे प्रॉब्लम ये आ गई कि बैटिंग ऑर्डर में साइम फिर अगेन इररिस्पॉन्सिबल, अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म, तो फिर आप 200 भी नहीं कर रहे। वो तो नसीम शाह का शुक्रिया अदा करें जिसने 40 कर दी नीचे से आगे। अगर वो ना करता तो सनसनीखेज नहीं, ये 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में चेज कर लेना था। सनसनीखेज बना बॉलर हिज की वजह से, उन्होंने रन किए और उन्होंने आउट किए। बिल्कुल भट्ट साहब, अगर हम रिजवान की कप्तानी की बात करें तो मुल्तान सुल्तान जो देखें कि किस तरह उन्होंने इसको जो है वो आगे लेकर चले और फिर पीएसएल के अंदर भी अपनी कप्तानी का जो लोहा है वो मनवाया। अच्छा भट्ट साहब, फिर से वही चीज़ें जो एक बार दोहरा दी गई, वही जिस तरह आप बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर से है, तो फिर मेरा ख्याल कौमी टीम जो है वो लाहौर कलंदर ही कहलाएगी, जिस तरह आप देख रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, बात करते हैं आगे आने वाला टेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पिछले मैच में बैटिंग नहीं चली, कुछ चेंजेस जो हैं वो मुतवक्के हैं या बिल्कुल सेम टीम के साथ दोबारा मैदान में उतरा जाएगा और हम जो है कुछ अनोखा होते हुए नहीं देख रहे हैं? नहीं मैट साहब, ऐसी पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर चुकी है। दूसरा मैच एडिलेड में, और एडिलेड में हमेशा स्पिनर्स को सपोर्ट मिली है। ये बाउंसी ट्रैक था मेलबर्न के, आपको पता है कि इतनी लंबी बाउंड्री छिक्का नहीं होता जहाँ पे नसीम शाह ने बड़े बड़े छिक्के मारे हैं। एडिलेड में टीम पहुँच चुकी है, ट्रेनिंग भी आज हो रही है और वो स्पिन ट्रैक है। डेफिनेट एक स्पिनर को मैं देख रहा हूँ, नसीम शाह या हुसैन में से एक ड्रॉप होएगा। हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी कंटिन्यू करेंगे, उन दोनों में से एक ड्रॉप होएगा। और स्पिनर को मैं देख रहा हूँ बीच में, अगर इनका प्लान हुआ कि सलमान अली आगा या कामरान गुलाम को एज ए स्पिनर कंटिन्यू कर लें, क्योंकि हमारे पास आमिर जमाल भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, स्पिनर ऑलराउंडर की ज़रूरत है एडिलेड में। तो एक स्पिनर इनके पास इरफात मिन्हाज है, अगर उसको चांस दें, उसका डेब्यू करवाएं तो एडिलेड उसके लिए बड़ा सूटेबल होगा। एक ये चेंज नज़र आ रहा है। और दूसरा एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है ओपनर में, कि अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट करवाएं, उसको करना भी चाहिए, और बाबर, रिजवान, साइम, इन तीनों को ऊपर टॉप 3 में आना चाहिए। और बाकी जैसे बैटिंग ऑर्डर पहले मैंने कहा कि नंबर 4 पे सलमान अली आगा को या कामरान गुलाम आगे इरफान नियाजी को लेके हैं, क्योंकि इरफान नियाजी एक अच्छी फाइंड है। इरफान नियाजी आउटस्टैंडिंग फील्डर है और उसने शो भी किया कि वो अच्छा फील्डर है, फिट है और हिटर भी है। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें जो है चेंज जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा भट्ट साहब, फ़खर ज़मान का आपने एक इशारा दिया कि आने वाले दिनों में वापस आ रहे हैं, लेकिन उनकी अगर बात करें
कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद की जाती रही पीसीबी चेयरमैन के ऊपर कि शायद ये मुलविस हैं, और उन्होंने इसकी तरदीद भी की कि भाई इसमें कोई हाथ नहीं है। अब वापसी, उनकी वापसी में जो है वो किसका हाथ है, किस तरह से वो वापस आ रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे। नहीं, मैं सब खुले अल्फाज में मैंने पहले कह दिया, लाहौर के अंदर की डोमिनेंसी शुरू हो गई। आकिब जुवैद इस वक्त चहीते बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो पहले मुल्ला हजरात बने हुए थे, अब आकिब जुवैद की बारी आ गई है। मैं तो अभी भी कहूँगा और कहता रहूँगा, 99 से 94 के जब तक प्लेयर जान नहीं छोड़ेंगे, इन बिटवीन वाली सिचुएशन चलती रहेगी। तब आकिब जुवैद आ गए, अब आपको मैंने पहले प्लेयर्स गिना दिए, तो फ़खर जमान क्यों नहीं वापस आएंगे। और ये एक और मैसेज चला गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैडली पढ़ा लिखा क्रिकेट चाहिए। फ़खर जमान ने कह दिया कि जी मेरे एजेंट ने लिख के दिया था, मैं तो ट्वीट यूज़ करता ही नहीं हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करता ही नहीं हूँ, मेरे एजेंट और मेरे मैनेजर वगैरह उसको देखते हैं। तो भाईजान कब खुद अपनी चीज़ें लिखोगे। पढ़ा लिखा क्रिकेटर आएगा, वो इंग्लिश और उर्दू जानना पढ़ना जानता होएगा, तो ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं आएंगी, ना अपना नाम ख़राब होएगा, ना पाकिस्तान का नाम ख़राब होएगा। तो पाकिस्तान को बैडली पढ़ा लिखा क्रिकेटर चाहिए। जैसे शान मसूद था, घर से बुला के कप्तान बनाया, क्यों, वो ओवरसीज़ इंग्लैंड का ग्रेजुएट है। और हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस ना बने, जिनको जो है थोड़ी सी नॉलेज हो, बाकायदा किसी और के हाथों में ना खेलें। ऐसे ही है। इसी तरह एक हमने देखा जब पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा नाम बदनाम हुआ, मैं आज बात कर रहा हूँ मोहम्मद आसिफ और सलमान बट वगैरह के वाक़े की, कि बाद में कहना किसी और पे इल्ज़ाम धर देना, वो एक आप कह लें कि जान छुड़वाने वाली बात है, या ख़ुद से उतारना और किसी और के गले डाल देना। अच्छा बट साहब, बात यह है कि आकिब जावेद की बात कर रहे हैं, तो उनकी किन बुनियादों पर सिलेक्शन हो गई कि वो पीसीबी के इतने चहेते। अगर हम लाहौर कलंदर की देखें कारकर्दगी, तो कोई इतना ख़ास जो कह लें कि हम नहीं देखा पीएसएल के अंदर के लाहौर कलंदर ने कोई इतने मार के मारे हो। जी, लेकिन देखें ना जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 20 से ऊपर सिलेक्टर्स हैं और चीफ सेलेक्टर है ही कोई नहीं। तो आकिब जुवैद को अचानक लेके आए थे, क्योंकि कोई पॉलिसी थी, जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के दरमियान ही सिलेक्शन कमेटी अनाउंस कर दी गई, तो उसमें कहा जी कि अजहर अली भी आ रहे हैं, साथ वो डेवलपमेंट को देखेंगे, आकिब जुवैद है। लेकिन वही हुआ कि प्लेयर्स की डोमिनेंसी, अजहर अली 92 टेस्ट मैच खेला हुआ है, साबिक़ कप्तान पाकिस्तान का, वो साइड पे बैठा हुआ है, और आकिब साहब जो है वो चेयरमैन के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ से पता लगता है बॉडी लैंग्वेज का और सीटिंग नंबर्स का कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन किस तरह लीड कर रहा है। तो आकिब जुवैद साहब को बुलाया गया था और उनका मशवरा दिया गया, कप्तानों को डिस्कस हुई, 2-3 प्लेयर नए आए, मानते हैं उनका मशवरा अच्छा था, लेकिन खुदारा प्लेयर्स को प्रमोट करें, ना कि इन लोगों को प्रमोट करें, ये फिर सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो प्लेयर्स को प्रमोट करें, जैसे दूसरे सेलेक्टर आए हैं ये भी आ गए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नए लोग सेलेक्टर हैं जो खुद मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए हैं। लाहौर कलंदर्स में आकिब जुवैद की परफॉर्मेंस का सबको पता है कि पहले 4-5 साल क्या होता रहा है, वो तो बाद में फिर पता लगा कि क्या हुआ रहा, क्या नहीं हुआ था, और आगे कैसे जीते हैं, वो किस तरह जीते हैं, किसकी मेहनत पर, किसकी परफॉर्मेंस पे जीते हैं। तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन अब वो आ गए हैं। लेकिन कभी मगर खुदारा प्लेयर्स को प्रमोट करें जिनकी वजह से क्रिकेट है, ना कि इन लोगों को। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और भट्ट साहब, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, देखने वालों को बताते जाएँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर्स आखिर तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। मैं बड़ी खबर तो नहीं, एक मुझे अपने सोर्स से पता लगा है, पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श और हेजलवुड, टॉप के 4 प्लेयर, उनका कप्तान समेत आखिरी वनडे नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया की टीम ट्रैवल कर रही है ऑस्ट्रेलिया, और कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हर फॉर्मेट की अलग-अलग टीम है, जो हम कहते आ रहे हैं कि सबको अपना बता दें किसने कौन सा फॉर्मेट खेलना है। तो ये 4 प्लेयर अगर तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है मोहम्मद रिजवान की पूरी प्लेइंग 11 को कि दूसरा वनडे जीतें, अल्लाह का नाम लेके जीतें। तीसरे वनडे में 4 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, चारों प्लेयर वो खेल रहे हैं जो डोमेस्टिक खेलेंगे, और पैट कमिंस कप्तानी भी नहीं करेगा, कप्तानी नया प्लेयर कर रहा है उनका डोमेस्टिक का प्लेयर, और वही लड़का T20 टीम में कप्तानी करेगा ऑस्ट्रेलिया की। तो ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है कि ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराएं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, अपना नाम बुलंद करें, झंडे गारें, वनडे सीरीज़ जीतें, T20 भी सीरीज़ जीतें, वहाँ भी 4 प्लेयर आ रहे हैं। जी मैट साहब। जी बिल्कुल काशिफ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो है सीरीज़ जीतें, कौम का नाम रोशन करें, और इस मौके को जो है वो बिल्कुल अवेल किया जाना चाहिए, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, कि ताकि आप अगर खेलने जा रहे हैं और आपकी तरफ कौम जो है वो क्रिकेट के शायकीन, वो दीवाने हैं, वो आपकी तरफ बड़ी पुरुमीद नज़रों से देखते हैं और आपको बड़ा ही लाइक करते हैं। और दूसरी जानिब यही कि खुदारा टैलेंट को आगे आने दें, सिफारिश जो है वो किसी और काम में भी चल सकती है, टैलेंट को देखें, टैलेंट आगे आएगा तो फिर ही मुल्क के अंदर जो है क्रिकेट भी बहाल होगी, अपने पूरे अरूज पर आएगी, और क्रिकेट के दीवाने जो हैं वो भी खुश होंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।